जय सिया राम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एचपी के अलर्ट्स चैनल में। तो हिमाचल प्रदेश में पूरे दिन भर में जॉब्स को लेकर और जितने भी मुद्दे और विवाद हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल सके। तो फिर अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट जॉब कौन नहीं पाना चाहता। आज की डेट में गवर्नमेंट जॉब पाना ऐसा है कि आप सभी को पता ही होगा कि बेरोजगारी दर जो है आपकी 10% अभी हो चुकी है। तो बहुत सारे लोग कुछ नौकरी पाने के लिए गवर्नमेंट जॉब का सहारा लेते हैं और कुछ एस्पिरेंट होते हैं गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, जो कि प्राइवेट जॉब को ना प्रेफर करते हुए गवर्नमेंट जॉब को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में अगर बात किया जाए तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में धांधली का आरोप लगा था। इसकी जो अपडेट थी मैंने आपको पहले ही बता दी थी। बट अगर अभी हम बात करें दोस्तों, तो अभी क्या नया अपडेट निकल के आ रहा है तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक प्रेस से यानी विज्ञापन निकाला है, जिसमें कहा है कि 4 जुलाई 2023 को जो जितने भी पत्रकार हैं उनसे जो भी एक आर्टिकल रिलीज हुआ है उस पर बहुत ही संगीन कड़ा फैसला लिया गया है। क्योंकि ये जो है जैसे भी पेपर लीक की न्यूज़ बाहर निकल के आती है तो पूरे हिमाचल में बहुत बड़ा विवाद इसको लेकर हो जाता है। जैसे ही हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में पेपर लीक का मामला जैसे ही बाहर आया तो हिमाचल प्रदेश में तुरंत ही इसके बारे में बात होने लगी और इस पे सीएम सुखू जी ने फैसला भी लिया। अगर हम बात करें तो 4 जुलाई को यह न्यूज़ निकली थी, जिसका अपडेट मैंने भी अपनी वीडियो में दिया था। बट अभी इनके ओर से ये निकल के आ रहा है कि जो भी इश्तिहारों में, जो भी न्यूज़पेपर में जो भी छापा गया वो उसके पीछे कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नहीं है। यानी जिसने भी वो कंप्लेंट सीएम तक पहुंचाई, सीएम को वो कंप्लेंट दी थी किस बारे में कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में धांधली हो रही है। जो कंप्लेंट उनके पास पहुंची, जो नाम उसमें है, उन लोगों का कोई अता पता नहीं है, ऐसा पब्लिक सर्विस कमीशन का कहना है। और ये जो आरोप लगाए गए हैं ये सरासर झूठे हैं, ये भी कहना है लोक सेवा आयोग का। और आज एक बहुत ही दुखद बात भी एक न्यूज़ मैंने आपको बताई कि हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एक दुखद मृत्यु हुई है, जो कि टीममेट जो कार्यरत थे, जो भी थे, तो उनकी मृत्यु किस वजह से हुई आप सभी को पता ही होगा कि जो लापरवाही की गई। हिमाचल प्रदेश में अगर बात की जाए तो बिजली बोर्ड में क्या है कि एक लाइनमैन होता है और एक टीममेट होता है जो कि फील्ड में काम करता है। जो कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो फील्ड में काम करने वाला व्यक्ति होता है वो जेई भी होता है, बट जेई हालांकि ज़्यादा उसका काम नहीं होता वहाँ। कभी कभार जब ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ जाए तो जेई का काम वहाँ होता है। बट अगर उसमें बंदे की मृत्यु कैसे हुई, अब देखिए, उसको उस जो लाइन ठीक करने के लिए उसको अकेले ही भेज दिया गया था। जहाँ भी वो कट लगा था तो वहाँ पर उस व्यक्ति ने अकेले ही उसको ठीक करना चाहा, बट दुखद बात यह है कि करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई। तो उसको लेकर हिमाचल प्रदेश के जो भी संघ था हिमाचल प्रदेश बोर्ड में, उन्होंने ये फैसला लिया कि जो चार जो वहाँ पर अधिकारी हैं, एक जेई हो गया, एक आपका दो फोरमैन हो गया और एक सब स्टेशन अटेंडेंट को वहाँ से निलंबित कर दिया गया है, उनको जॉब से निकाल दिया गया है। और अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में नई भर्तियों की बात भी हम अभी करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आने वाली भर्तियों के बारे में अगर हो सके तो मैं इस पूरी वीडियो में बात करूंगा। तो देखिए, इतना बड़ा जो हादसा हुआ वो किस वजह से हुआ, तो मैं आपको बता रहा था कि अगर लाइन ठीक करने के लिए अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अगर कहीं भी लाइन का कट लगता है तो अगर टीममेट को अकेले भेज दिया गया, ये प्रोटोकॉल में नहीं आता है। जब भी लाइन ठीक करनी होती है उस टाइम पर एक जेई मौजूद होना चाहिए या फिर लाइनमैन मौजूद वहां पर होना चाहिए, ये प्रोटोकॉल कहा जाता है। तब जाके जो टीममेट है अपने जो प्रोसीजर है उसको आगे फॉलो करेगा, यानी टीममेट जो है उस लाइन को ठीक करेगा। पर वहाँ पर लाइनमैन
की बात नहीं की गई थी। वहाँ पर लाइनमैन की रिक्रूटमेंट क्यों नहीं हुई ये मुझे खुद नहीं पता, या लाइनमैन बिजली विभाग में कम है, तो ये भी सरासर चीज़ बताती है। तो और 20,000 नौकरियों की अभी मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में 20,000 नौकरियों को लेकर हिमाचल प्रदेश में जो प्रदेश, देखिए क्या आर्टिकल में ही देखिए आपकी 20,000 भर्तियों का वादा पूरा करेगी प्रदेश सरकार। देखिए 6 महीने पहले ये बात की गई और 6 महीने के बाद अब ये सीएम सुखविंदर सुक्खू जी अपने फेसबुक पेज पे कह रहे हैं। तो ये पता नहीं कि किस तरह से इनको एकदम से 20,000 भर्तियों का वादा फिर से याद आ रहा है, क्योंकि ये बात जो है आपकी जो 20,000 भर्तियों को लेकर है वो पहले ही कर दी गई थी। और राज्य सरकार ने नई भर्ती एजेंसी कमेटी से रिपोर्ट मांगी है। तो नई भर्ती एजेंसी से क्या रिपोर्ट मांगी है, लोगों के सामने तो कुछ आता नहीं है। और राज्य में OMR की जगह लागू होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो इसके बारे में भी मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था। तो OMR सीट की बात की जाए तो पहले OMR सीट के थ्रू एग्ज़ाम होता था, अब कंप्यूटर वेबसाइट के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये बात सभी को पता है। जब से हमीरपुर चयन आयोग भंग हुआ है उस टाइम से ही लोगों को पता था कि ऑनलाइन एग्ज़ाम की तरफ ये सरकार जाने वाली है। बट उस प्रोसीजर को कितना टाइम लगेगा आप खुद ही बताइए दोस्तों। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे दोस्तों तो ये भर्तियां बहुत ही लेट आएंगी। मैं ये सीना ठोक के बोल रहा हूँ। मैंने ये पहले भी बताया था आपको कि जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, इस पे चर्चा नहीं करेंगे, कोई भी यूट्यूबर अगर आपको दिख रहा है उसके कमेंट सेक्शन पर आप ज़रूर से बोलिए कि आप इस पर चर्चा कीजिए नई भर्तियों को लेकर, ना कि ये फालतू के वायदे कीजिए कि अब आएगी। और मेरे देखिए कमेंट में बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत सारे सवालों का जवाब जानना चाहते हैं कि सर हमें ये बता दीजिए, प्रॉपर डेट बता दीजिए। अब देखिए मैं कैसे प्रॉपर डेट डिसाइड करूं दोस्तों, डिसाइड गवर्नमेंट करेगी और जो गवर्नमेंट करेगी उसी चीज़ को तो मैं आपको नोटिफाई करता हूं, पूरी तरह से बताता हूं। अब कब आएगी हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। बट अभी देखा जाए तो जो रिज़ल्ट का हम बात कर रहे थे, तो रिज़ल्ट भी 6 महीने बाद बहुत ही मुश्किल से, प्रोटेस्ट करने के बाद बहुत मुश्किल से ही रिज़ल्ट अभी आ रहे हैं। अभी लोगों की ज्वाइनिंग तक नहीं हुई है। बट अगर हम बात करें तो MNT के एक लड़का था जिसने मेरे से पूछा कि MNT की जो ज्वाइनिंग है वो कब होगी। तो अभी मेरी बात हुई मेरे दोस्त से और मेरे कॉन्टैक्ट में जितने भी लोग हैं उनसे बात हुई, तो MNT या फिर पावर हाउस, उनमें से एक जो ज्वाइनिंग लेटर है वो उन्होंने भेज दिया है लोगों को और फाइनल डॉक्यूमेंटेशन के लिए उनको बुलाया गया है, जो कि डिपार्टमेंट लेगा। जो लेटर है वो डिपार्टमेंट भेजेगा कैंडिडेट को और वहाँ पर फाइनल डॉक्यूमेंटेशन होगी और उसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी जो भी। और आगे हम बात करते हैं तो कर्मचारी चयन आयोग भंग होने से भर्ती प्रक्रिया लटकी। हाँ, ये तो सभी को ही पता है। कर्मचारी चयन आयोग जब से ये भंग हुआ है ना दोस्तों, उसके बाद ना आपको इकट्ठा होना था, बट बहुत कम लोग ही ऐसे प्रोटेस्ट में आए हैं। तो मैं जैसे ही देखिए, मैं यूट्यूब में जितने भी लोगों से मैंने बात की प्रोटेस्ट के बारे में, जैसे ही हमारा कम्युनिकेशन बन रहा था व्हाट्सएप ग्रुप में, तो हमने एक दूसरे से बात करना चाहिए। तो एक दूसरे से हमने बात की तो उसमें डिसीजन निकला कि इतने तारीख को हम वहाँ पर जाएंगे। बट वहाँ पर ये देखा मैंने कि कुछ ही लोग, मतलब अगर देखा जाए तो करीबन 50-60 लोग ही वहाँ प्रोटेस्ट के लिए आए। अगर 50-60 लोग ही वहाँ पर जाएंगे तो कोई भी नहीं सुनेगा, ना ही कोई देखे। जब ज़्यादा पॉपुलेशन के साथ, ज़्यादा जनसंख्या के साथ प्रोटेस्ट किया जाता है तो उस पर ज़रूर से संज्ञान लिया जाता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस चैनल के थ्रू मैं सभी कैंडिडेट हिमाचल प्रदेश में जो भी एस्पिरेंट है, हिमाचल प्रदेश में जितने भी एस्पिरेंट हैं, यानी जो TGT की तैयारी कर रहा है और लाइनमैन, SSA, इलेक्ट्रिकल की, सिविल की, किसी भी डिपार्टमेंट में, पुलिस की हो और फॉरेस्ट गार्ड की हो, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर कोई तैयारी कर रहा है तो वो एकजुट होए।
अब जब मैंने देखा अगर प्रोटेस्ट हो रहा था, कोई अपने ही पोस्ट कोड के लिए रो रहा है, कोई अपने ही पोस्ट कोड के लिए रो रहा है, तो ये बात देखिए, आप ध्यान से रखिए कि अगर आपको आगे जाकर जॉब लेनी है, अगर इस ऐसे कुछ मामलों से आपको नहीं गुजरना है, अगर सरकारी जॉब हिमाचल प्रदेश में अगर लेनी है, देखिए इंडस्ट्रियल एरिया हिमाचल में है नहीं। हिमाचल में इंडस्ट्रियल एरिया है तो वो है आपका बाहर वाली डिस्ट्रिक्ट में, जो आपका सोलन हो गया और आपका काला अम्ब हो गया और आपका बद्दी हो गया, नालागढ़ हो गया, वो वाले इंडस्ट्रियल एरिया हैं। और वो वहाँ पर क्यों जाना चाहेगा? इंडस्ट्रियल एरिया, छोटा इंडस्ट्रियल एरिया अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा में भी है, बट अगर लार्ज स्केल में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में जॉब अगर पानी हो तो सरकारी जॉब ही एक अच्छा विकल्प रहता है एक एस्पिरेंट के लिए। देखिए, मैं आपको कोई मोटिवेशन देने वाला नहीं हूँ। देखिए, आप कमाएंगे भी खुद के लिए और जिएंगे भी खुद के लिए। मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ, एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करना चाहता हूँ जिसमें कोई भी एस्पिरेंट है उसकी जो बात है वो हमारे चैनल के थ्रू आगे पहुँचे, और जितने भी लोग हैं अगर प्रोटेस्ट के लिए जा रहे हैं तो हमसे कंसर्न कर लें, तो हम उनको हो सकता है आगे हम फाइनेंशियल भी उसको हेल्प करें उस प्रोटेस्ट को। क्योंकि देखिए, कुछ लोग क्या है कि प्रोटेस्ट में जाते हैं, इतना शिमला बहुत दूर होता है दोस्तों, तो वहाँ पर जाने के लिए बहुत ही किराया लगता है। कुल्लू से आते हैं, सिरमौर से, हमीरपुर से आते हैं, तो उनके पास किराया नहीं होता है घर जाने के लिए, वहाँ पर रहने के लिए नहीं होता है। तो उसके लिए देखिए, आपके है कि चैनल के थ्रू एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है कि एक फंड तैयार किया जा रहा है। जैसे कोई प्रोटेस्ट होता है तो उसके लिए जितना भी लोग घर पे बैठ के अगर जो नहीं आना चाहता है तो वो उसको जो है फंड कर दे, जो भी प्रोटेस्ट के लिए जा रहा है, अपने हक के लिए जा रहा है। या फिर आपको पता होगा कि जो भी कोर्ट केस चले होते हैं उसमें जो भी उधर बात करता है, जो भी उधर होता है, और कोर्ट केस में देखिए आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना, पूरा अपनी दिहाड़ी तोड़ना, आप सभी को पता होगा बहुत खर्चा होता है दोस्तों। तो मैं आप सभी को एकजुट करना चाहता हूं ताकि हिमाचल प्रदेश में कभी भी एस्पिरेंट को ये दिन ना देखना पड़े कि वो अपने एक जॉब के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, ऐसे दर बदर की ठोकरें खा रहा है। और आप सभी को पता ही होगा कि जो न्यूज़ चैनल हैं वो भी कुछ बिक चुके होते हैं। हिमाचल प्रदेश में जैसे आपको जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था उसमें मुद्दा कुछ और था और दिखाया कुछ और जा रहा था। आप सभी को पता ही है जो प्रोटेस्ट में आए थे। तो आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, एकजुट हो जाइए और ज़रूर से सपोर्ट कीजिए अगर आप करना चाहते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं अगली अपडेट में। धन्यवाद दोस्तों।